सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जंगल में ग्रे हाउंड्स के जवानों ने और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई थी। 6 नक्सली मारे गए। ग्रे हाउंड्स का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि बड़ी कामयाबी मिली है। 2 नक्सली से ज्यादा 6 नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में। एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं जिन्हें फौरन से अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो दूसरी तरफ 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। यहाँ ऑपरेशन चलाया गया और फिर इस ऑपरेशन को जैसे ही चलाया गया 6 नक्सली मार गिराए गए। सतीश टांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है? इन 6 नक्सलियों में क्या इनामी भी शामिल हैं? जी, आपको बता दूं कि ये मुठभेड़ जो है सीमावर्ती प्रदेश आंध्र प्रदेश में हुई है, जिसका जो है दमार तुमको जंगल इलाका है जहाँ उन साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 6 जो है सदस्य नक्सली मारे गए, जिसमें लक्षण बताया फिलहाल सुकमा जिले का रहने वाला था और फिलहाल मुठभेड़ हो चुकी है। जवान जो है वापस कैंप है। ग्रे हाउंड्स एक कांस्टेबल जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां स्वाइन फ्लू से एक और महिला की मौत हो गई है। राजस्व कॉलोनी में रहने वाली 59 साल की महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 सितंबर को पॉजिटिव आई थी महिला की रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वाइन फ्लू से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में से 6 मरीज बिलासपुर के ही रहने वाले हैं। तो स्वाइन फ्लू के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और ये किसी खतरे से कम नहीं है। स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। 9 मरीज अब तक स्वाइन फ्लू के आ चुके हैं। हालांकि अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है, लगातार केसेस आ रहे हैं और इस बीच एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई है। महासमुंद में भी स्वाइन फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी हुआ है। जिले में अब तक 7 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक मरीज ने दम तोड़ दिया है। एक मरीज होम आइसोलेशन में है। एक मरीज का रायपुर में इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और यहाँ पर जो है आईसीयू सेंटर्स भी है। यहाँ मरीजों की सुविधा के लिए स्पेशल वार्ड्स बनाए गए हैं ताकि अगर कोई भी केसेस आए तो बेड अवेलेबल हो। जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों में कुल 7 लोग पीड़ित हुए हैं। 7 में से 4 पूर्णतः ठीक हो गए। 2 का इलाज चल रहा है, जो कि एक होम आइसोलेशन में और एक वेंकटेश अस्पताल में, तथा एक की मृत्यु हुई है। तो महासमुंद के साथ साथ बिलासपुर में भी स्वाइन फ्लू के केसेस। बिलासपुर में तो 5 केसेस अब वापस आ चुके हैं। हालांकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महासमुंद की अगर बात करें तो यहां पर भी 5 से 6 केस आ रहे हैं। मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं बिलासपुर से उमेश मौर्य और महासमुंद से शेख इमरान। सबसे पहले बिलासपुर की ओर रुख करूंगी। उमेश, बिलासपुर में तो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। 59 साल की महिला की मौत हो गई है। स्वाइन फ्लू को लेकर क्या इंतजाम, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू का जो खतरा है बिलासपुर में लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यहाँ पर मरीजों के पहचान की जा रही है। लगभग अब तक 141 मरीज जो है वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से 9 लोगों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं 70 से अधिक लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। इलाज के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। लेकिन जो मरीजों के मिलने का जो सिलसिला है वो अब तक जारी है। कहीं ना कहीं ये भयावह स्थिति बनती जा रही है। जिस तरीके से आज जो है 59 वर्षीय महिला की जो मौत हुई है उपचार के दौरान, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग
विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। आखिर स्वास्थ्य विभाग इन स्वाइन फ्लू के जो बढ़ते मामले हैं उनको रोक पाने में क्यों नाकाम है? क्या जन जागरूकता का अभाव है? क्या दवाइयों का सही ढंग से वितरण नहीं किया जा रहा है? क्या स्टाफ की कमी है जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू के जो मरीज हैं उनको बहुत देर लग जा रहा है उनको खोज पाने में? तो ये तमाम तरह के जो सवाल है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए उठने लगे हैं। फिलहाल बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब तक यहां पर जिले से 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 जो मरीजों की मौत हुई है वो अन्य जिलों के बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत होना, 9 लोगों की वाकई में मौत होना एक चिंता का विषय है। शेख इमरान भी मेरे साथ जुड़े हैं। शेख इमरान, महासमुंद भी पीछे नहीं है, यहां से भी केसेस आ रहे हैं स्वाइन फ्लू के। अभी क्या ताजा हालात? जी अंशिका, बिल्कुल प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है और बिल्कुल ये चिंता का विषय है। महासमुंद में 7 मरीजों की पुष्टि हुई है और स्वाइन फ्लू का जो मामला है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, उनके मरीज भी मिल रहे हैं। महासमुंद में जो 7 पॉजिटिव मिले थे उनमें से 1 की मौत हो चुकी है, बसना क्षेत्र के 59 वर्ष के हैं, और जो 4 मरीज हैं उनका इलाज हो चुका है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन बावजूद उन्हें देखरेख में रखा गया है। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है, आईसीयू एक सेंटर बनाया गया है और इस स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए तमाम ब्लॉक में लगातार जांच किया जा रहा है और जैसे पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनका तत्काल ट्रेसिंग किया जा रहा है, ड्रेसिंग किया जा रहा है। और साथ ही एक मौत हुई है, इससे हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और तमाम इलाकों में जहां भी सूचना मिल रही है वहां जाकर वो चेकअप कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए और मास्क लगाकर जाए। तो स्वाइन फ्लू का जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है। और महासमुंद में जो 7 मरीज मिले हैं उनमें से राहत की बात तो यह है कि 4 लोगों का इलाज हो चुका है, वो घर जा चुके हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में है। और इसी को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है। लेकिन प्रदेश से अलग अलग इलाकों से जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के, ये चिंता का विषय है। और इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये बेहद ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ भी मरीजों की जो मौत हो रहे हैं वो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो महासमुंद में ये आंकड़े चिंता का विषय बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर यही कहा जा रहा है जनता को कि जागरूक रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि सावधानी ही इस तरह की महामारी से, इस तरह की बीमारी से बचने के लिए एकमात्र विकल्प है। बहुत शुक्रिया उमेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। शेख इमरान, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मुंगेली के लोरमी में पीने के पानी में संकट छाया हुआ है। लोरमी नगर के कई वार्डों में वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। हफ्ते भर से लोगों को पीने के लिए पानी की सप्लाई नहीं हुई है। मोटर पंप में खराबी और मेन पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी की सप्लाई में परेशानी हो रही है। इसमें लोरमी नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। और फिर टैंकर्स भी जो आ रहे हैं वो पर्याप्त पानी नहीं दे पा रहे हैं जितनी जरूरत है। मोटर पंप में दिक्कत आ गई है, मेन पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही सही तरीके से। मनखे लेके नहीं सकत है, परेशानी बहुत होते है। मोर गागू में नल है, नल गंदा है, चिखला भरे है, हेरथन तक धुआं पानी निकलते। अब परेशानी हम पिए बर पानी नहीं है। अभी टैंकर से पानी आए है ते मैं 4 खेप ले गए हम तक कतेक बबर में लेगा हम ये दे छोटे छोटे में ले गए सकत हम। 4 ठीक है, 1 ठीक होते तो परेशानी बहुत है। मोला 7 नंबर वार्ड लोरमी है, यहाँ पानी के टंकी है, लेकिन हम दिया तले अंधेरा वाले हिसाब है। अपने का कहते टंकी है, लेकिन हमारे मोहल्ला वाले ला पानी नहीं मिला ठीक से। पानी के लिए अभी तो सर टैंकर आया है, अब आज का व्यवस्था तो हो गया, कल का व्यवस्था फिर देखेंगे, क्योंकि अब ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि इतने दिनों से तो कभी कोई पड़ोसी वड़ोसी दे दिया तो काम चल जाता था, नहीं तो आज तो टैंकर आया तो आज का व्यवस्था हो गया है। कब से ऐसे? ये 8-10 दिनों से ऐसे ही चल रहा है और 8 दिनों से लगभग ऐसे ही चल रहा है कि 5 मिनट आता है या तो कभी आता ही नहीं है, और शाम के टाइम भी आना है, दोनों टाइम आना है, लेकिन दोनों टाइम में से कभी एक टाइम आता है, कभी एक टाइम आता भी नहीं है, वो भी 5 मिनट से 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं आता है। जिले के लोरमी नगर पालिका में जल संकट गहराया हुआ है और पाइपलाइन में आई खराबी के कारण लोगों को पीने का जो पानी है वो नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी टैंकर के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी स्थिति हफ्ते भर से बताई जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की स्थिति बनी हुई है। सर अभी पानी का पिछले 1 हफ्ते से
लगभग 5 मिनट या 10 मिनट चलता है, उसके बाद वो भी रुक रुक के, उसके बाद पानी नहीं आता है, पानी बहुत तकलीफ जाता है। कब से ऐसी स्थिति बनी? लगभग 1 हफ्ता हो गया। कितनी परेशानी हो रही है पानी को लेकर? पानी की बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया पानी के लिए समझे। तो जब भी नगर पंचायत में फ़ोन कर बिना तो बोलते कि का पाइप फट गए हैं, तो यहाँ कुछ भी हो गए हैं या का बिजली की परेशानी, बस यही बताते। कितना परेशानी हो रहा है पानी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है पानी के, बहुत। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों